बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज़ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारे पास बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी टॉपिक होता है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो हम इस वीडियो में इसको आसान कर देंगे आपके लिए। अच्छा, एक दूसरी बात बच्चों की, मैंने जो आपके हेड एंड नेक टॉपिक्स हैं ना बच्चों, उसके लिए जो मैंने आपकी बुक जो यूज़ की थी वो थी हेड एंड नेक BD84 वॉल्यूम 3। लेकिन जो हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे ना, ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व, उसके लिए मैंने एक और बुक को फॉलो किया है, दैट इज़ द स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी, क्योंकि उसका कोर्स वगैरह जो है वो BD84 में नहीं लिखा हुआ था। तो खैर मैंने आपको बता दी कि स्नेल जो है वो क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी। तो सबसे पहले हम ट्राइजेमिनल का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि बच्चों इसको ट्राइजेमिनल नर्व हम क्यों कहते हैं कि ट्राई मीन्स क्या होता है बच्चों, थ्री। तो इसको थ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी थ्री मेन ब्रांचेस निकलती हैं। अब वो थ्री मेन ब्रांचेस हमारे पास कौन सी होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। एक हमारे पास होती है ऑप्थेल्मिक, एक होती है मैक्सिलरी और एक हमारे पास होती है मैंडिबुलर ब्रांच। चूँकि ये BDS के स्टूडेंट्स के लिए है तो इसलिए हम मैंडिबुलर ब्रांच पे जो है वो ज़्यादा फोकस रखेंगे। उसके अलावा बच्चों को ये वाली जो नर्व होती है हमारे पास क्रेनियल नर्व 5 होती है और ये हमारे पास मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड नर्व इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बच्चों सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। सेंसरी फाइबर्स आपको पता है कि बच्चों हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर से जो है वो ब्रेन तक हमारे पास जो मैसेज लेकर आते हैं, ठीक है, और ब्रेन से रिस्पॉन्स जो है वो वापस लेकर जाते हैं। ये हमारे पास होते हैं सेंसरी फाइबर्स और ये हमारे पास होते हैं मोटर फाइबर्स। तो ये वाली जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसके अंदर बच्चों दोनों किस्म के फाइबर्स होते हैं। बच्चों अब हम देख लेते हैं ट्राइजेमिनल नर्व का थोड़ा सा कोर्स। तो जैसे आपको पता है कि बच्चों हमारे पास गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन क्या होता है बच्चों कि जब हमारे पास ढेर सारे जो है वो न्यूरॉन्स, उनकी सेल बॉडीज़ आकर जो है वो एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। तो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। तो यहाँ पे हमारे पास एक गैंग्लियन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। सही है। और ये हमारे पास हमारे स्कल की जिस एरिया पे पड़ा होता है उसको बच्चों हम कहते हैं ट्राइजेमिनल केव या मैकल केव। सही है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास अब क्या होता है कि सेंसरी फाइबर्स सारे होते हैं पूरे हमारे जो है पेरिफेरल बॉडी से, जो ये सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी मैसेज लेकर या सेंसरी रिस्पॉन्स लेकर आके कहाँ पे देगा, ब्रेन में। अब ब्रेन में बच्चों हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के 4 न्यूक्लियस होते हैं। अब वो 4 न्यूक्लियस कौन से होते हैं मैं यहाँ पे बना देती हूँ थोड़े से, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास क्या, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को आपको पता है क्या बोलते हैं, मेसेंसेफेलॉन। ये है हमारे पास क्या, पॉन्स। और ये है हमारे पास क्या, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की जो 4 न्यूक्लियस है वो यहीं पे लोकेट करते हैं। हम एक एक करके एक एक न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो इसका सेंसरी न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे पास यहाँ पे पॉन्स में लोकेटेड होता है, ठीक है। और इसको हम मेन सेंसरी न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेंसरी रिस्पॉन्स है ना वो यही वाला न्यूक्लियस हमारे पास कैरी करता है। इसके ऊपर हमारे पास एक और न्यूक्लियस होता है, चूँकि ये मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलॉन के एरिया में होता है तो इसको हम मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस होता है लेकिन इसको हम पोंटाइन न्यूक्लियस भी कहते हैं क्योंकि पॉन्स में जो है ये लोकेट करता है। और जो हमारे पास सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, थोड़ा सा इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास कहाँ पे होता है, ये हमारे पास होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने जो है 3 न्यूक्लियस पढ़ लिए, एक मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, एक हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस और एक हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस। तो ये 3 न्यूक्लियस हैं। अब बच्चों क्या होता है कि हमारे पास जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है ना, यहाँ से हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना वो हमारे पास यहाँ से सेंसेशन लेकर कहाँ पर आते हैं, हमारे न्यूक्लियस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेंसरी मैसेज जो है वो पहुँचता है हमारे न्यूक्लियस में ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कि न्यूक्लियस में कौन कौन सा न्यूक्लियस कौन कौन सी सेंसेशन को बच्चों को कैरी करता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में चले जाएंगे। लेकिन स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सही है। तो ये हमने 3 न्यूक्लियस पढ़ लिए, लेकिन तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस हमारे पास क्या हो गए, सेंसरी न्यूक्लियस। बट मेन सेंसरी न्यूक्लियस हमारे पास कौन सा है, पॉन्स वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसरी हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो ये वाला न्यूक्लियस जो है वो कैरी करता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो बच्चों 3 तो सेंसरी न्यूक्लियस हो गए। जो हमारे पास एक न्यूक्लियस बचा है बच्चों, वो हमारे पास कौन सा होता है, मोटर न्यूक्लियस। और वो वाला न्यूक्लियस भी हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो न्यूक्लियस भी हमारे पास पॉन्स में लोकेटेड होता है। अभी इस न्यूक्लियस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, बस ये याद रखिएगा कि ये मोटर न्यूक्लियस है, इसकी हम बाद में बात करते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व को ट्राइजेमिनल नर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी 3 मेन ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो आगे से हमारे पास इसकी 3 मेन ब्रांचेस निकलती हैं।
एक होती है हमारे पास 5-1, एक हमारे पास होती है 5-2, एक हमारे पास होती है 5-3। चूँकि ये क्रेनियल नर्व 5 है, इसलिए हम जो है इसको बहुत सारे लोग वी पढ़ते हैं, V1 V2 V3, बट इट इज़ अ 5-1 5-2 5-3। तो ये हमारे पास कौन सी ब्रांच हो गई? ऑप्थेल्मिक। ये हमारे पास हो गई बच्चों मैक्सिलरी, और ये हमारे पास हो गई मैंडिबुलर ब्रांच। अच्छा बच्चों, ये तीनों जो ब्रांचेस हैं ये अभी हमारे पास स्कल के अंदर हैं। अब इन तीनों ब्रांचेस को स्कल से बाहर निकल के जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स तक पहुंचना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको सेंसरी रिस्पॉन्स कैरी करना है। तो ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये स्कल से निकलेंगी कैसे? तो हमारे पास जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है ना इसकी, ये हमारे पास जो है ऑर्बिटल यानी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से हमारे पास निकल के कहाँ पे चली जाती है? ऑर्बिटल कैविटी में चली जाती है, ठीक है। और बच्चों जो हमारे पास मैक्सिलरी ब्रांच है ना, ये हमारे पास फोरामेन रोटंडम से जो है वो स्कल से एग्जिट आउट हो जाती है। अब हमारे पास बच गई मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, और इसकी जो लार्जेस्ट ब्रांच है बच्चों वो हमारे पास मैंडिबुलर ब्रांच ही है, ठीक है। लेकिन अब हम मैंडिबुलर ब्रांच को डिस्कस करते हैं। लेकिन अब हम वापस आते हैं कहाँ पे? हमारे मोटर न्यूक्लियस पे, जो मैंने आपको कहा था कि ये हमारा मोटर न्यूक्लियस है। तीन हमारे सेंसरी न्यूक्लियस हो गए थे जो सेंसरी रिस्पॉन्स को कैरी कर रहे थे, एक हमारे पास आ गया मोटर न्यूक्लियस। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास मोटर फाइबर्स जो है वो निकलेंगे, ठीक है। और वो मोटर फाइबर्स हमारे पास यहाँ से जाएंगे, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियॉन्स से होते हुए कहाँ, किसके पास चले जाएंगे? 5-3 के पास, जो हमारे पास क्या है? मैंडिबुलर हमारी ब्रांच। और ये मैंडिबुलर ब्रांच बच्चों हमारे पास स्कल से कहाँ से एग्जिट आउट होती है? हमारे पास एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, सही है। तो ये हमारे पास जो है फोरामेन ओवेल से निकलती है, और यहाँ से इसके साथ मोटर ब्रांच भी निकल रही होती है, और ये दोनों आगे जाके क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों थोड़े सोचने वाली बात है कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है? सेंसरी फाइबर्स हैं। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन हमारे पास सिर्फ सेंसरी फाइबर्स कैरी करती है। हमारे पास मैक्सिलरी में सिर्फ सेंसरी फाइबर्स यानी सेंसरी न्यूक्लियस से जो है वो हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस तक जो है वो उनके सेंसरी फाइबर्स जा रहे हैं। तो मैक्सिलरी भी जो है वो हमारे पास सिर्फ सेंसरी फाइबर्स भी कैरी करते हैं। लेकिन जो मैंडिबुलर ब्रांच है हमारे पास, इसमें बच्चों हमारे पास सेंसरी फाइबर्स भी हैं और हमारे पास मोटर फाइबर्स भी आ गए। तो ये वाली जो हमारे पास ब्रांच है ये क्या बन जाती है? हमारे पास मिक्स ब्रांच, यानी इसके पास हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं और इसके पास मोटर न्यूरॉन्स भी मौजूद है, यानी ये दोनों काम करेगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिक्स ब्रांच। और ये दोनों हमारे पास किससे एग्जिट आउट होती हैं बच्चों? फोरामेन ओवेल से। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने ट्राइजेमिनल नर्व का जो है वो कोर्स पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मैंडिबुलर नर्व को यहीं से आगे से कंटिन्यू करते हैं।